गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 86। ये क्लास फर्स्ट के लिए वर्कशीट है और आज की डेट है 13 सितंबर। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आइए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। लेट्स काउंट। काउंट माने गिनना, मतलब आइए काउंट करते हैं। अपनी अलमारी की सफाई करते हुए पिंकी और राजू को अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। इस तस्वीर को देखकर वे दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने तस्वीर में दिखाई दे रही चीज़ों को गिना और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी। क्या आप निम्न पंक्तियों को सही संख्या नंबर लिखकर पूरी कर सकते हैं? अब बच्चों, पिंकी और राजू को अपने घर में उनके द्वारा बनाई गई एक पुरानी पिक्चर दिखी, जिसे देख के उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस पिक्चर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको काउंट करके उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी, कुछ लाइंस लिखी। तो हमें उनको काउंट करके देखना है कि मतलब वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो क वाला पार्ट है, पेड़ पर डैश सेब है। पेड़ पर डैश सेब है। अब बच्चों यहाँ पे पेड़ कहाँ है? ये है पेड़। अब हमें काउंट करना है कि पेड़ पर कितने सेब हैं। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पेड़ पर कितने सेब हैं? पेड़ पर 9 सेब हैं, 9 सेब हैं। सड़क पर डैश गाड़ियाँ चल रही हैं। अब ये क्या है? ये सड़क है और सड़क पर कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम देखते हैं कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। 1 2 3। सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? 3। तालाब में डैश बतखें तैर रही हैं। अब ये क्या है? ये है बतख। बतख यानी डक। तो हमें डक्स को काउंट करना है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। कितनी बतख है? 5 बतख हैं। इस तस्वीर में डैश मेट्रो ट्रेन है। अब इस तस्वीर में मेट्रो ट्रेन दिखाई दे रही है। तो कितनी मेट्रो ट्रेन है यहाँ पर? यहाँ पर एक मेट्रो ट्रेन है। तो यहाँ पर आएगा 1। मेट्रो के पुल में डैश खंबे दिख रहे हैं। अब बच्चों, ये मेट्रो का पुल है। इस पुल में कितने खंबे हैं? 1 2 3। यहाँ पर 3 खंबे हैं। फूलों के डैश पौधे हैं। अब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं इनको हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितने फूलों के पौधे हैं? 10। 10 यानी 10। इस तस्वीर में ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गिना जा सकता है? उनकी तस्वीर बनाकर या नाम लिखकर संख्या बताइए। अब बच्चों, इस चित्र में हमने कुछ वस्तुओं को गिना। क्या इसके अलावा और कोई वस्तु है जिसे हम गिन सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम इसके अलावा भी कुछ वस्तुओं को गिन सकते हैं जो इस चित्र में हैं। जैसे इस चित्र में बच्चे हैं, तो हम बच्चों को गिन सकते हैं कि इस चित्र में कितने बच्चे हैं। इस चित्र में 2 बच्चे हैं, 1 2। यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये गिन सकते हैं कि मेट्रो में कितनी खिड़कियाँ हैं। तो 1 ये खिड़की हो गई, 2 ये और 3 ये और 4। तो मेट्रो में कितनी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं? 4 खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। और कितने दरवाजे हैं मेट्रो के? हम ये भी गिन सकते हैं। तो कितने दरवाजे हैं? 1 और 2। मेट्रो के 2 दरवाजे भी हैं। तो आप इनका चित्र बना सकते हैं या इनके बारे में लिखकर भी बता सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को इसमें और गिन सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं? अब बच्चों, जो वस्तुएं हमने गिनी हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं? तो बच्चों, कार 3 थी और मेट्रो के पिलर भी
3 थे, यानी कि कार और जो मेट्रो के पिलर हैं वो बराबर संख्या में हैं। कौन सी चीज़ें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो बच्चों सबसे अधिक संख्या में क्या थे? फ्लावर्स थे, क्योंकि फ्लावर्स 10 थे, सबसे ज़्यादा थे। तो सबसे अधिक संख्या में क्या है? सबसे अधिक संख्या में फ्लावर्स हैं। सबसे अधिक संख्या में क्या है? फूल हैं। कौन सी चीज़ सबसे कम संख्या में है? तो सबसे कम संख्या में क्या है? कार है और मेट्रो का खंबा है। मेट्रो का खंबा। ठीक है बच्चों। बच्चों को अपने घर की वस्तुओं को गिनने का अभ्यास करवाएं, जैसे रसोई में कटोरियाँ, गिलास इत्यादि। अब ये किसके लिए है? ये अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप अपने बच्चों को कुछ वस्तुएं दे सकते हैं और उन्हें बोलिए कि वो उनको काउंट करके बताएं, और आपको उन्हें देखना है कि बच्चों ने क्या सही वस्तुएं काउंट करके बताई हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास की वर्कशीट थी। ये आप अपनी कॉपी में कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।